Hello, good morning, every students. Today we have discussed about the 12th chemistry, chapter number 2, electrochemistry. तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है ना वो सबसे लेंथी चैप्टर स्टूडेंट्स को लगता है, इसलिए हम इसका वीडियो बना के जो इजी वे में सब समझ सके। तो जो चैप्टर का नाम है हमारा वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, स्टैंडर्ड 12th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Name itself indicate the relation between electricity and chemistry. इसका मतलब ये है कि केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो जो ये है ना स्टैंडर्ड 10 में हम सीख गए हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसकी बात यहाँ पे हमको करना है। और 11th साइंस में 11th केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन थी उसमें एक पोर्शन था वो था डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो दोनों के यहाँ पे रिलेशन हमको दर्शाना है। तो यहाँ पे जो 10th की बात करें ना तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, मतलब विद्युत विभाजन कोष। विद्युत विभाजन कोष में क्या था, हम एक्सटर्नली बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे और हमको केमिकल है वो केमिकल रिएक्शन जो रिएक्ट करती थी और उसको उसमें से हमको केमिकल एनर्जी है वो प्रोवाइड हो जाती थी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें एक्सटर्नली देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक हमारा जो सेल है ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था, एक एनोड था, एक कैथोड था, बराबर। ये जो कैथोड मैं अच्छी तरह से यहाँ ड्रॉ करता हूँ। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था, ये जो हमारा एक वेसल था उसमें ये जो है ना अनप्योर्ड कॉपर का जो इलेक्ट्रोड था। इलेक्ट्रोड मतलब जो मेटल का जो रोड होता है ना सरिया, उसको हम इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ये हमारा है ना वो इम्प्योर्ड कॉपर रोड। और दूसरा हमारा है ना, यहाँ पे हमने दूसरा जो इलेक्ट्रोड लिया था ना वो प्योर इलेक्ट्रोड लिया था। यहाँ पे क्या लिया था हमने, प्योर कॉपर रोड। फिर हमने यहाँ पे है ना एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया था। यहाँ पे हमने बैटरी लगाया था। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो पॉजिटिव है ना उसको हम यहाँ पे कैथोड बोलेंगे, और इसको हम है ना एनोड बोलेंगे, एनोड। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा ना यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा। ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। फिर यहाँ से जो एक स्विच रहेगी, ऐसी स्विच हम स्टार्ट करेंगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आएगा और ये जो इम्प्योर्ड जो कॉपर का रोड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी ना, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो इसमें से जो कॉपर मेटल रहेगा ना, इसमें से कॉपर है, ये कॉपर सॉलिड। उसमें क्या हुआ, कॉपर सॉलिड में से Cu2+ बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ से कॉपर 2+ आएगा, ये हमारा सॉल्यूशन है Cu2+ और SO4 2- का सॉल्यूशन ऑलरेडी है ही। फिर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया, यहाँ बैटरी में से ये स्विच से ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हुआ। फिर हमारा जो इम्प्योर्ड कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है ना उसमें से Cu2+ आयन के फॉर्म में हमारे सॉल्यूशन में आ जाएगा। और जो ये Cu2+ है ना वो क्या करेगा, एक तो यहाँ Cu2+ था, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन है वो ये कॉपर सॉल्यूशन में जो हमारा कॉपर Cu2+ के फॉर्म में है वो उसको एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे है ना जो प्योर कॉपर मेटल है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। और ये जो इम्प्यूरिटी है ना वो सब यहाँ पे कोएगुलेशन उसका हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे एनोडिक मड। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना उसमें हमने एक्सटर्नली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड किया है, तो फिर हमको वहां से केमिकल रिएक्शन मिला है। इसका मतलब कि यहाँ पे है ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होता है, अपने आप रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पे एक्सटर्नली वी हैव प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी सो दैट इट
convert the chemical reaction and we get a chemically process. So the value of delta G is equal to positive. यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू है ना पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि जो जब बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ना, तब जो वर्क होता है ना, तो वर्क वो गिब्स की फ्री एनर्जी, मतलब कि कोई भी जो कार्य होता है ना, तो गिब्स नामक एक साइंटिस्ट है, उसने जो एक रूल्स दिया था कि जो बाहर से एनर्जी, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो प्रोवाइड होती है और हमको जो केमिकल फॉर्म में हमको जो हमारी प्रोसेस है वो होती है, तो एक्सटर्नली जो इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड किया, इसलिए गिब्स की फ्री एनर्जी का वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ मतलब कि अपने आप प्रोसेस नहीं होता है, बाहर से हमने जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो प्रोवाइड किया है, तभी हमारा केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हुआ है। और दूसरी तरफ यहाँ हम देखेंगे ना, अब हमारा जो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मेन टॉपिक है ना, वो अब हमारा यहाँ पे हमको सीखना है। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये एक वेसल है, इसमें हमने जिंक का रोड है, और ये जो हमारा सॉल्यूशन है ना, वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे हमारा ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें हमने यहाँ पे वेटेड जिंक रोड, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, उसमें हमने एक जो वजन किया हुआ जो जिंक मेटल है ना, उसका एक इलेक्ट्रोड है उसमें टच करवाया। तो जैसे ही ये जिंक है वो कॉपर सल्फेट से टच होगा ना, तो अपने आप ही रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे है ना जिंक सॉलिड, ये हमारा जिंक सॉलिड है इलेक्ट्रोड, ये सॉलिड फॉर्म में है। फिर वो रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट एक्वास मतलब क्या है कि जो उसका एक्वास सॉल्यूशन, मतलब जो लिक्विड के साथ उसका वाटर के साथ सॉल्यूशन बना हो, इसलिए इसका एक्वास लिखते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन होके क्या होगा, यहाँ पे है ना ये ZnSO4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो कॉपर है ना, वो कॉपर है वो अलग हो जाएगा, ये एक्वास फॉर्म में हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन यहाँ पे है ना स्पॉन्टेनियस, अपने आप ही रिएक्शन हुआ है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो जिंक है ना, वो जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में टच हुआ ना, तो अपने आप ही रिएक्शन चालू हो गया है। इसलिए यहाँ पे है ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा जी का जो वैल्यू है ना वो माइनस आएगा। तो ये हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये जो है ना एक हाफ सेल है, ये हमारा एक हाफ सेल है, एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि जो एक्वास सॉल्यूशन है ना, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वो क्या करता है, वो है ना वो हमारा आयनिक फॉर्म में होता है, और वो इलेक्ट्रॉन है उसको आगे जो पास करवाता है। तो ये जो पूरा है ना एक हाफ सेल हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे है ना ऐसे दो सेल की बात करनी है, जिसको हम बोलेंगे डेनियल सेल। तो अब हमको हमारा सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो हमारा है डेनियल सेल। तो यहाँ पे हम डेनियल सेल के बारे में बात करेंगे। डेनियल सेल क्या है, तो डेनियल सेल है ना वो दो हाफ सेल वो एक दूसरे से जुड़ेंगे सॉल्ट ब्रिज से। तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, एक हमारा जो ये हाफ सेल है, ये जो हमारा हाफ सेल है वो ये है वो जिंक रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड का रोड, जिंक रोड। और ये दूसरा जो हमारा हाफ सेल है, दूसरा हाफ सेल, उसमें हमने यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रोड लिया है, इलेक्ट्रोड वो तो हमारा कॉपर रोड होगा, कॉपर रोड। यहाँ पे हमारा है ना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो Cu2+SO4 2- के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा ना वो Zn2++SO4 2- के फॉर्म में रहेगा। तो ये जो है ना एक हाफ सेल है, ये है जिंक का हाफ सेल है, और ये हमारा कॉपर का हाफ सेल है। तो ये दोनों हाफ सेल है ना, उसको हम सोल्ट ब्रिज से यहाँ पे कंबाइन करेंगे। यहाँ हमने इसको सोल्ट ब्रिज से कंबाइन किया, ये हमारा सोल्ट ब्रिज है, ये सोल्ट ब्रिज। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सोल्ट ब्रिज का क्या वर्क है, क्यों यहाँ पे सोल्ट ब्रिज रखने की जरूरत हो। और यहाँ पे ग्लास वूल मतलब कि ऊन है ना, ऊन का जो फॉर्म है ना, यहाँ पे हमने
रख दिया है, ताकि वो जो हमारा अंदर जो सोल्ट ब्रिज में जो मटेरियल रहता है ना, वो एमोनियम नाइट्रेट रहता है। एमोनियम नाइट्रेट वो सोल्ट ब्रिज के फॉर्म में रहता है। यहाँ पे हमारा एमोनियम नाइट्रेट रहता है, वो एक जो है ना, वो एक लुगदी के फॉर्म में रहता है। मतलब वो थोड़ा जो ये सोल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, अभी जो प्रोसेस होगी ना, तब हमको पता चलेगा कि जब जो आयन है उसका अनबैलेंस होगा, तब ये सोल्ट ब्रिज है ना, वो ज़्यादा जो जिस तरफ जो भी हाफ सेल में ज़्यादा अनबैलेंस हुआ है आयनों का, वो आयनों का ट्रांसफ़र करेगा और दूसरी तरफ उसको सेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये हमारा है, वो ये एनोड है। एनोड यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और ये हमेशा माइनस टर्मिनल होता है। क्यों माइनस होता है? तो उसका रीजन है, जैसे ही यहाँ पे स्विच चालू होगा ना, तभी ये जो ZnSO4 और हमारा जिंक रोड है, वो दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे है ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट और जो इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उसके दोनों है ना, जो हमारा ये पूरा हाफ सेल है, उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, उसकी वजह से ये दोनों में केमिकल रिएक्शन होती है। और ये जो जब जिंक है ना, जिंक सॉलिड, ये जिंक सॉलिड है, जब ये जो ZnSO4 के सॉल्यूशन के साथ उसका टच होगा, तभी केमिकल रिएक्शन होगा। और जो Zn है ना, वो यहाँ से Zn2+ के फॉर्म में इधर आ जाएगा। ये Zn2+, एक तो ZnSO4 हमारा सॉल्यूशन में था, फिर हमारा Zn सॉलिड था, बराबर, वो Zn2+ के फॉर्म में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, Zn2+ से उसका रेशियो बढ़ गया। तो यहाँ पे Zn2+ का रेशियो बढ़ गया। जब भी ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ ना, तो Zn में से Zn2+ बना, और जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ से है ना आगे जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना, इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना, इस डायरेक्शन में होगा। और जो फिजिक्स का रूल्स के मुताबिक हम देखते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है ना, उसके जो अपोजिट साइड में है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, वो हमारे यहाँ पे, ये हमारा एनोड है। क्यों एनोड है? क्योंकि यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रॉन है वो प्रोड्यूस होता है। ये हमारा जो Zn इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन है उसको फेंकता है, मतलब उसको रिमूव करता है। खींचता नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो वहाँ से उसको रिमूव करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है ना, तो इसकी डेफिनेशन भी वही है। एनोड का मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोड है ना, वो इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करता है, वो प्रोसेस को ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड है ना, उसने हमारा जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ केमिकल, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव रिमूवल द इलेक्ट्रॉन, सो दैट this electrode is called the oxidation, and it is also called the anode, and anode is always minus in the electrochemical cell। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एनोड है ना, वो बराबर एनोड है, वो इसमें क्या था, एनोड, तो एनोड है बराबर, इसमें कैथोड है, वो माइनस होगा, और यहाँ पे एनोड है वो प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एनोड हमारा माइनस हो गया, और कैथोड, यहाँ पे क्या है, कैथोड का मतलब यहाँ पे रिडक्शन होगा। यहाँ पे है ना हमारा रिडक्शन रिएक्शन होगा, और ये हमारा कैथोड पर होगा, और वो है ना हमारा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे जो देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना, तभी ये इलेक्ट्रॉन है हमारा जो सॉल्यूशन में Cu2+ और SO4 2- है, उसमें से Cu2+ है ना, CuSO4 में से जो आयोनिक फॉर्म में हमारा Cu2+ है, वो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे है ना Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट करेगा, और हमारा है ना यहाँ से कॉपर है वो यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर है वो सॉलिड फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, और यहाँ पे हमारा है ना रिडक्शन रिएक्शन हुआ है कैथोड पर। तो ये कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन हुआ। तो ऐसी तरह अभी देखो, इसमें है ना Zn2+ का रेशियो बढ़ गया है। इसमें क्या हुआ, इसमें से है ना Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और वो जो हमारा बराबर जो कॉपर डोर था उस पर डिपोजिट हो गया। तो यहाँ पे SO4 2- का रेशियो बढ़ गया। देखो अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे Cu2+ है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हमारे इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट हो गया,
whereas the SO4 to minus ionic forms the ratio is increasing, so that unbalance of this cell. तो यहाँ पे हमारा जो सेल है ना वो अनबैलेंस हो गया। तो अब सोल्ट ब्रिज का काम वही है, जो वर्क ऑफ सोल्ट ब्रिज, दे हैव बैलेंस्ड आयोनिक आयोनिक आयन, जो आयोनिक फॉर्म में जो भी हमारा आयन है उसका अनबैलेंस हो जाएगा ना, तो हमारा ये सोल्ट ब्रिज है ना वो SO4 को ज़्यादा इसका रेशियो बढ़ गया तो यहाँ से यहाँ भेज देगा। तो देखो यहाँ Zn2+ का रेशियो बढ़ गया था ना, अब SO4 यहाँ आ गया तो इसका रेशियो है वो सेम हो गया। तो फिर तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें से हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जो हमारा जो कैथोड पे जो रिडक्शन होता है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी ये जो हमारा सेल है वो वर्क करेगा। अभी ये जो सेल है ना कॉपर, ये जो जिंक का रोड और ZnSO4, ये एक हाफ सेल हुआ है और दूसरा हाफ सेल क्या है हमारा जो कॉपर का रोड है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो ये जो पूरा वर्क करेगा ना तो इसका हम जो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर पे इसका हमको जो वोल्टेज मिलेगा ना वो 1.10 वोल्ट मिलेगा। तो ये जो हमारा पूरा सेल है उसका जो वोल्टेज है 1.10 वोल्ट, हमको मतलब कि हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, इतना इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों हाफ सेल के बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना वो 1.10 वोल्ट है। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे बैटरी लगा देंगे। बैटरी में से है ना यहाँ पे दो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ टच करा देंगे। फिर 1.10 से ज़्यादा वोल्टेज है ना हम उस पर अप्लाई करेंगे ना तो हमारा प्रोसेस पहले 1.10 आएगा ना तब वो वर्क करना बंद कर देगा, और 1.10 एक्सटर्नली यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे ना तो हमारा सेल है ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वर्क करना चालू कर देगा। मतलब क्या हुआ कि उसमें से है ना हमने एक्सटर्नली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड की, पहले नहीं की थी। पहले हमारा जो इसमें से है ना 1.10 वोल्ट हमको मिलता था, बराबर। इसीलिए तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और उसमें डेल्टा जी का वैल्यू है वो माइनस होता है। तो ये हमारा डेनियल सेल हो गया। अब जो ये है ना हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ZnSO4 और CuSO4 उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना हम दोनों साइड 1 मोलर या 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब रखेंगे ना तो वही कोष को हम, वही सेल को हम है ना वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल के रूप में हम पहचानते हैं। तो ये हमने अभी आज के लेक्चर में यही जो डिफरेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड की और हमने बराबर जो केमिकली रिएक्शन है इसमें हमने पाया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ है, कोई एक्सटर्नली हमने बराबर एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं किया है, अपने आप ही रिएक्शन हुआ और हमको जो केमिकल है ना उसमें से हमको इलेक्ट्रिसिटी गेन हुआ। तो ये डिफरेंट था। आज का लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में हम है ना देखेंगे कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में क्यों लिया जाता है और उसके रेफरेंस से हम जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम मेजरमेंट करते हैं, वो कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू एवरी स्टूडेंट्स।